रियल नंबर। इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसके पहले के वीडियो में बनाए जा चुके हैं। यह है पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ ये ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। तो हम सबसे पहले आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का डेफिनेशन बता देना चाहेंगे, जो कि हर वीडियो में हमने बताया है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़ कर दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, मतलब कि भाग लगे। जो एक और खुद को छोड़कर दूसरे से भी भाग लगे उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो संख्या है एक और अपने आप को छोड़कर दूसरे से भाग लग रही है। इस प्रकार ये इस तरह ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न को हम लिख रहे हैं यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं दोनों में 13 है। यहाँ से यहाँ तक एक संख्या हुई, इसे गुना करने पर, और ये 13 है अलग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। गुना में रहता है, अगर हम 10 प्लस 5 लिखते हैं तो हम दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 लिखते हैं, यानी हम 10 को 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं। फिर भी ये दोनों में 5 है, तो दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ 5 एकम गुना में है तो 5 एकम 5 बच जाएगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में देखिए एक जैसा चीज़ क्या दिख रहा है, दोनों में एक जैसा चीज़ 13 दिख रहा है, एक जैसी संख्या। तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 11 और 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ 13 एकम 13 बच जाएगा। तो यहाँ 13 को 13 ही रखेंगे। 11 से 77 प्लस 1, यहाँ कोई चीज़ नहीं यानी गुना का रहता है, तो यहाँ 77 और 1 78 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी भी 2 संख्या का गुणनफल प्राप्त करते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 का गुणनफल प्राप्त करेंगे तो 2 3 6। आप 6 में एक और खुद से तो भाग लेगा ही, लेकिन इसके सिवा आप 6 में 2 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या में एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरे से भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ ये रूल ये है कि अगर किसी 2 संख्या का गुणनफल प्राप्त करते हैं तो उस संख्या में उन दोनों संख्या से भाग लग सकता है। अर्थात ये जो 6 प्राप्त हुआ उसमें 2 से भी भाग लगेगा और 6 3 से भी भाग लगेगा। इसका अर्थ ये है कि 6 जो है भाज्य संख्या है। ठीक, यहाँ भी वही कंडीशन आती है। इन दोनों को जो गुणा करके प्राप्त करेंगे उस संख्या में, चलिए प्राप्त कर ही लेते हैं। 13 और 78 के गुणा करते हैं। तेरह 104 के 4 हाथ में 10 और 93 91 10 101। तो यहाँ पे 1014 आता है। ठीक है, तो ये जो प्राप्त संख्या हुई, जैसे कि हमने वहाँ बताया छोटी संख्या में, यहाँ भी सेम वही हो रही है। 2 संख्या का गुणनफल जो ये प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ है एक और अपने आप को छोड़कर ये 13 से ही भाग लग सकता है और 78 से ही भाग लग सकता है, यानी कि यह भाज्य संख्या होगा। इस प्रकार हम लिख देंगे प्राप्त संख्या एक और स्वयं को छोड़ कर 13 और 78 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब विभाज्य होगी तो जो भाग लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अतः ये संख्या जो है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13
भाज्य संख्या है। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिएगा। जब 5 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा आपका 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। जस्ट एकदम इसी तरह 5 कॉमन ले लेने आपको बन जाएगा। इसमें का दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। चलिए, इसमें का 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक वृत्ताकार चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय शुरू करते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं, फिर कितने समय बाद वे एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो ये जान लीजिए, यहाँ बात को समझना जरूरी है। यहाँ दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई वृत्ताकार चक्कर मैदान है, दोनों यहाँ पे खड़े हैं, एक ही टाइम पर दोनों चलना शुरू करते हैं। इसको कम टाइम लगता है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये अगर घूमते रहें तो 10 दिन बाद भी कभी ना कभी मिलेंगे, 20 दिन बाद भी कभी ना कभी मिलेंगे, 10 साल बाद भी कभी ना कभी अगर दौड़ते रहें तो मिलेंगे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी हमें नहीं निकालनी है, यहाँ जो हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी नहीं निकालनी है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कम से कम कितना देर में मिल जाए, कम से कम। यानी जहाँ भी कम से कम की बात आती है, जहाँ भी छोटी से छोटी की बात आती है, वहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने मिनट बाद मिलेंगे। इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। जितना एलसीएम आएगा उतना ही मिनट बाद में दोनों मिल जाएंगे। खुद से कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं 1.5